नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने यह एक बर्थ डिटेल्स है। ये जातक अब तक के अपने जीवन में लगभग 45-46 इनकी उम्र हो चुकी है। ये ना जॉब में सक्सेस हुए हैं ना बिजनेस में सक्सेस हुए हैं। पिछले 3 साल से ये दवा का बिजनेस कर रहे हैं। 1 रुपये हाथ में नहीं आए हैं। 20-25 लाख रुपए कर्ज हो चुके हैं और 20 से 25 लाख रुपए इनके बाज़ार में फंसे हुए हैं। आइए इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 99555792। आप मेरे फ्री व्हाट्सअप ग्रुप, जिसमें मैं ज्योतिष, वास्तु, अंक ज्योतिष, एस्ट्रो वास्तु से रिलेटेड आर्टिकल डालता हूँ, आप यदि उस मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो इस नंबर पे मैसेज भेज दीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। 4 सितंबर से हमारा प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी वर्कशॉप शुरू हो रहा है, जिसमें ग्रह दोषों के उपाय भी किस प्रकार किए जाते हैं, क्लाइंट को बताए जाते हैं, वो भी आपको सिखाया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कोर्स का पूरा टॉपिक, जो सिलेबस है, जो फी स्ट्रक्चर है, वो सब उसमें रहेगा। आइए देखते हैं। बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। 7वें भाव को देखिए। 7वें का स्वामी 12वें में, यानी 12वें भाव से रिलेटेड काम करेंगे तो लाभ मिलेगा। नौकरी को देखा जाए तो 6ठा भाव, 6ठे का स्वामी 8वें में। सामान्यतः किसी भी भाव का स्वामी 6ठे, 8वें और 12वें में जाता है तो उसका शुभ फल नहीं मिलता है। वैदिक ज्योतिष का कॉन्सेप्ट है। 10वां भाव कार्य क्षेत्र का इसका स्वामी 3रे भाव में प्लूटो के साथ बैठा हुआ है, संघर्ष बढ़ा देगा। यानी कुल मिलाकर लग्न कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो नौकरी और बिजनेस दोनों की स्थिति सही नहीं है। और जिस भाव से रिलेटेड करनी चाहिए, यानी बिजनेस 12th हाउस से रिलेटेड हो, नौकरी 8th हाउस से रिलेटेड हो, तो वो भी इन्होंने किया नहीं है। तो इसलिए हम उस पर भी चर्चा करेंगे। एक बात और, थोड़ा सा मैं वीडियो को पिछले हिस्से में ले चलूँगा। इनकी बर्थ डिटेल्स को जब आप देखेंगे, यदि अंक ज्योतिष की जानकारी है तो इनको बर्थ डिटेल्स को देखते हैं, आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे को काफ़ी धोखे मिलेंगे। धोखे मिले भी हैं, इमोशनल हैं, लोग यूज करते हैं और ये अपनी बात, अपने अधिकार को, अपनी आवाज़ उठा नहीं पाते हैं। यानी एक समस्या आपको यहाँ भी मिल जाएगी। चलिए फिर कुंडली पे हम आते हैं। अब हम आपको सीधा ले चलते हैं, दशा दिखाते हैं आपको। दशा इनकी चल रही है शनि की और अंतर्दशा है शुक्र का नवंबर तक। उसके बाद सूर्य आ जाएंगे। आइए केपी सेक्शन में आते हैं। अभी ये बिजनेस कर रहे हैं तो इनका क्वेश्चन बिजनेस से ही था कि बिजनेस में लाभ क्यों नहीं हो रहा है, बिजनेस इनके लिए सूटेबल है भी या नहीं, 7वां भाव बताएगा। 10वां भाव भी कार्य क्षेत्र का है, उसे भी देख लेते हैं। शनि और बुध। शनि देखिए बिजनेस में लॉस के साथ बैठे हुए हैं, कोई बिजनेस नहीं, कोई लाभ नहीं। बुध को देखिए 10वां भाव, बिजनेस का 7वां भाव, कहीं भी नहीं, कोई लाभ नहीं दे रहे हैं। 6ठा भाव का सब लॉर्ड चंद्र है, नौकरी का देख लीजिए, 6ठा भाव कहीं भी नहीं, पूरी तरह से। 6ठे का 12वां, 5वां इसमें एक्टिव है, कोई लाभ होने नहीं देगा। 5वां भाव क्रिएटिविटी का भी है, ऐसा आदमी भावुक भी होता है, दिलदार भी होता है। 5वां भाव जब इनका आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी ग्रहों में आपको मिलेंगे, 3 ग्रहों को छोड़ के 5 ग्रहों में है 5वां भाव। तो ये, और साथ ही इनके अपने नाम का जो इफेक्ट, जो इनको इमोशनल बना रहा है, भावुक बना रहा है, लोगों से अटैचमेंट दे रहा है, और ये अपना पैसा लोगों से मांग नहीं पाएंगे, पैसा फंसेगा, सीधी सी बात है। उसके बाद अगला प्रोसेस जब आप देखें तो शनि को देखिए, 8वें भाव को बता रहा है, 12वें भाव को बता रहा है, 7 और 8 बिजनेस को लेके टेंशन, यानी कोई फ़ायदा नहीं, कुछ भी नहीं मिलना। अभी जो वर्तमान में दशा चल रही है, वो दशा में भी देखिए लेवल 1 में भी 3 और लेवल 2 में भी
3 तीसरे भाव को ही बता रहा है, कम्युनिकेशन को ही बता रहा है, यानी सातवां है ही नहीं। इस पूरे में देखेंगे तब भी 7 नहीं है, इसमें भी देखेंगे तो 7 नहीं है, इसमें भी देखेंगे तो 7 नहीं है। छठा भाव नौकरी का इसमें मिलेगा तीसरे लेवल पे, नहीं तो चौथे लेवल पे बस एक जगह है। यानी कुल मिलाकर इनके कुंडली में न नौकरी से योग है प्रॉफिट हो, और न बिजनेस से प्रॉफिट का योग है। अब आपके मन में ये प्रश्न हो रहा होगा कि ये करें तो क्या करें, आखिर आदमी आए, पैसा आए कहाँ से, उसके पास आएगा पैसा कहाँ से आएगा? 10वें भाव पे ध्यान दौड़ा लीजिए, कहाँ से पैसा आएगा? तीसरे भाव से, चौथे भाव से, 5वें भाव से। 10वां क्या है? प्रतिष्ठा का है, 11वां लाभ का है। तो कहाँ कहाँ से लाभ होगा? तीसरा भाव देगा, चौथा भाव देगा, 12वां भाव देगा। तीसरा भाव क्या है? कम्युनिकेशन का है, कम्युनिकेशन के द्वारा पैसा आएगा, लोगों से बातचीत करेंगे। बातचीत किस लिए करेंगे? अपने प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए करेंगे। ऑनलाइन बिजनेस का भी है। चौथा भाव क्या है? घर पे रहते हुए काम का है, वास्तु कंसल्टेंट के काम का है। उसके बाद प्रॉपर्टी डीलिंग का है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो वर्क होते हैं उससे उसका है। 5वां क्या है? क्रिएटिविटी का है, सर्विस का है, जो भी सर्विस दें, कमीशन बेस्ड काम करें, उससे इनको पैसा आएगा। कमीशन बेस्ड मैंने क्यों बोला? क्योंकि इसमें जो 8th हाउस है इसका फ़ायदा उठाइए। महादशा तो शनि की ही चल रही है ना। एक बात ध्यान रखिएगा, कुंडली में कोई भी योग बन रहे हों, दशाएं जब तक सपोर्ट नहीं करेगी उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो ये इस 8वें भाव की तो एनर्जी मिलेगी, टेंशन मिलेगा। 12वां है, लॉस मिलेगा। तो इसको भी ऐड कर लें अपने साथ, और कुल मिलाकर दोनों के आधार पे काम करें, कमीशन बिजनेस करें। पैसा इन्वेस्ट नहीं करें, पैसा इन्वेस्ट करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पैसा मिलेगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? आइए ये भी हम आपको दिखा देते हैं। दूसरे भाव का सब लॉर्ड भी शनि बना हुआ है, शनि 8वें का भी सब लॉर्ड बन चुका है। दूसरे का जब 8वें का बनेगा, धन 2 और 8, धन का नाश, बैंक बैलेंस ख़त्म, पैसा आना ही नहीं है। उसके बाद छठे का सब लॉर्ड चंद्र है। चंद्र को जब आप देखेंगे तो वो छठे का 12वां 5वें को बता रहा है, यानी पैसा आना चाहिए। और किसी भी भाव का 12वां भाव उसके फल को निगेट करता है, यानी उसमें कमी करता है। तो जो छठा भाव पैसा लाने का है उसका 12वां 5वां आ गया, यानी वो पैसा आने नहीं देगा। तो जो भाव हैं, कुंडलियाँ जो काम बता रही हैं, उस कुंडली के बताए हुए काम को करने पर ही लाभ मिलेगा। अब यहाँ तक बात आ चुकी कुंडली के अनुसार। अब बात आती है कि बिज़नेस है, बिज़नेस के कारण काफ़ी कर्जे भी, इनके भी पैसे फंसे हुए हैं, तो फिर कैसे होगा? तो यहाँ तक मैंने आपको एक प्रेडिक्टिव पार्ट बताया, और ये इसलिए बताया क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे दुख इस बात को हुई कि इन्होंने मुझे बताया कि ये 2-3 ज्योतिषियों के से परामर्श लेने के बाद इन्होंने इस बिज़नेस को शुरू किया था। सब ने बताया था कि नहीं चालू करो, बहुत अच्छा है। तो मैंने इनसे यही एक क्वेश्चन पूछा कि क्या अब तक अच्छा रहा है? तो सीधी सी बात होती है कि जब किसी को कोई समस्या ना हो, बीमारी ना हो, तो कोई डॉक्टर के पास क्यों जाए? कोई प्रॉब्लम ना हो तो लोग एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों आए, सामान्य कंडीशन में। लेकिन मेरा अपना मानना है कि आप कंसल्ट करें। लेकिन अब क्या बताएं, इनके केस में इन्होंने 3 एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया और तीनों ने ये कहा कि आप बिजनेस करो। और देखिए, किसी भी स्थिति से बिजनेस का कोई योग नहीं है, कुछ लाभ नहीं मिलना, 1 रुपये इनको लाभ नहीं मिले। और एक और महानुभावनी ने ये भी बताया है कि आप लोन पर घर ले लो। घर लेने के योग तो शुक्र इन्हें दे रहा है, लेकिन लोन पर जब लेंगे तो आगे ये सारी अंतरदशाएं घर बिकवाने का योग है। अब एक तो कागज़ प्रोसेस, लोन लेना, ये सब काम, और पता चले 6 महीने बाद आप लोन चुका नहीं पा रहे हैं, आपका सिविल स्कोर ख़त्म, क्रेडिट आपका ख़त्म, आगे से कोई लोन ना मिले। ये सब क्या बताएं, कैसे कैसे लोग क्या क्या लोगों को सजेशन दे देते हैं। मैंने इनको कम्प्लीटली मना किया, घर लेना है कैश पे लो आप,
इसमें भी समस्या आएगी, क्योंकि चौथे का 12वां तीसरा पूरी तरह से निगेट कर रहा है। फिर भी शुक्र है, घर का बने बनाए घर का सुख सुविधा का कारक है, अपनी अंतर्दशा में ये रिजल्ट देगा। तो आप चाहो तो कोशिश करो, लेकिन पूरा कैश लेना है। इंस्टॉलमेंट पे लोगे फंस जाओगे। वैसे फंसाने के लिए, क्योंकि ये 3 नंबर जो है ये तो अपना पावर देगा ही, ये तो अपना इफेक्ट देगा। ये नक्षत्र और सब लॉर्ड लेवल पे है, काफ़ी एक्टिव है। तो इस स्थिति में मैंने आगे इनको मना कर दिया, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि लेने की इच्छा है। मैं बोला ठीक है, फिर देख लो, इच्छा है तो आपको कम्प्लीटली पूरा कैश लेना होगा, लोन नहीं कराओ। यहाँ क्लियर हो गया। दूसरा, आप पैसे फंसे हैं, क्या करना होगा? पैसे फंसे हैं, निकालना होगा, अचानक से नहीं निकल पाएगा। दूसरा फैक्ट बात क्या है, बिजनेस ये कुछ भी करें, करोड़ रुपए भी लगा दें, फिर भी बिजनेस से इन्हें प्रॉफिट नहीं होनी। और ख़ासकर शनि की जो अंतर्दशा 2029 तक रहेगी, उसके तक तो और नहीं होना, सीधी सी बात है। तो फिर अब तक लाभ नहीं हुआ, आगे भी 10 साल ना हो, आदमी करे तो क्या, कर्जे भी ज़्यादा। तो यहाँ पर ही एक तो इन्हें इस बिजनेस के साथ साथ जो इनकी कुंडली बता रही है उस ऑप्शन की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, एकदम निश्चित रूप से ध्यान देना ही पड़ेगा। दूसरा, अब हम हाउस एक्टिवेशन के द्वारा, कुछ पावरफुल नंबर कोड्स होते हैं उनके द्वारा, कुछ वैदिक ज्योतिष के उपाय हैं, कुछ हमारे रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी के उपाय हैं, उसको करने के पश्चात धीरे धीरे इनकी स्थिति में सुधार होगा। लेकिन कोई यह सोचे कि रेमेडी से हम पूरी तरह बदल देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस गलतफहमी में मत आइए। रेमेडी के काम करने का, किसी भी उपाय के काम करने का एक स्पेस होता है, आप वहीं तक कर सकते हैं। डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर भी बीमारी जहाँ तक रिकवर होने वाली है वहीं तक वो भी ठीक कर पाते हैं। अल्टीमेटली वो भी आपको कुछ ना कुछ दवा इलाज बताते हैं, फिर लाभ नहीं होना, बस यही बातें हैं। कभी भी अंधविश्वास में ये ओवर कॉन्फिडेंट हो के किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाइए कि हम जाएंगे और वो मुझे एक कोई बूटी देंगे, तुरंत हम लिए, बाबा जी की बूटी लिए और प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसा कभी नहीं होता है, आप खुद ठगे जाएंगे। वैसे जो ज्योतिष महोदय ठग रहे हैं, किसी को गलत सजेशन नहीं दे रहे हैं, वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं और अपने प्रोफेशन को धोखा दे रहे हैं। दूसरे को कोई क्या धोखा देगा? मैं आपसे 2000, 4000, 10,000 रुपये ठग के ही क्या कर लूँगा? इससे किसी का ज़िंदगी बीतने वाला नहीं है। लेकिन प्रोफेशन के साथ आपको पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बनना चाहिए। और आप यदि क्लाइंट हैं तो मैं आपको भी कहूँगा कि आप अपने क्षमता को पहचानिए, आपकी जो क्वालिटी है उसको पहचानिए। और फिर जब आप एक एस्ट्रोलॉजर से मिलिए तो आप ये समझ के मिलिए कि हम एक कंसल्टेशन ले रहे हैं, एक कंसल्टेंट से मिल रहे हैं। ये अपने माइंड में का मत कीजिए कि अरे हम किस्मत बदलने वाले से मिल रहे हैं। कोई किसी का किस्मत नहीं बदलता। ये ज़रूर है, जैसे डॉक्टर में ही बहुत से ऐसे डॉक्टर आपको होते हैं जो अपने नॉलेज के हिसाब से बेस्ट ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको लाभ होता है। वैसे ही बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो अपने नॉलेज के अनुसार आपको बेस्ट रेमेडी और बेस्ट सजेशन देते हैं। बाकी कोई यह कहे कि किस्मत बदलना, ऐसा कभी संभव नहीं है। किस्मत बदलना यदि होता तो एस्ट्रोलॉजर अपनी किस्मत बदल के अंबानी हो जाते। उनकी कुंडली में था, वो इस प्रोफेशन में आए, चाहे कि कोई कुछ नहीं कर सकता। सीधी बात है। रेमेडी वहीं काम करेगी जहां उसको करना है और जहां स्पेस बन रहा है, बाकी कभी नहीं। बारिश हो रही है तो आप छाता लगा सकते हैं, तूफान हो तो छाता कुछ काम करेगा? कभी नहीं करेगा। चक्रवात हो तो छाता से कुछ होगा? कभी नहीं होगा। तो इस अंतर को समझिए, वीडियो को देखिए, समझिए, बने रहिए। मिलते हैं फिर कुछ और वीडियोस के साथ।